जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि फ्रेंड्स आपका जो कल का सेशन था मैं नहीं ले पाया था। आप सभी जानते हैं गले में प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सभी का सेशन नहीं ले पाया और तबीयत भी कुछ सही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अच्छे दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तो ये आप हमेशा बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हो जाए आपको जो है अपने हौसलों को बिल्कुल भी नहीं झुकने देना है, यानी अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है। तो ये हमेशा आप सभी को ध्यान रखना है। अपने आप पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खुद पर भरोसा कीजिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे और अपना जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी में से जितने भी कैंडिडेट हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पूरा सेशन करा पाऊँ। और आप सभी को वॉइस में भी चेंज लग रहा होगा, बट कुछ फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न जो है मैंने आप सभी को बहुत सारे छात्र छात्राओं को दिया था और आपसे कहा था कि ऑफलाइन में आप सभी को इसका आंसर देना है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनके द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका 9 वर्ष, यानी दीपा की जो आयु थी वो 9 वर्ष थी। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी को इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कहा गया है कि दीपा और उसकी माँ की आयु का अनुपात दिया गया है। देखिए आपको जो है इसको जो है दीपा की मान लेंगे 3x, उसकी माँ की जो मान लेंगे वो 11x, क्योंकि माँ की बड़ी होगी। सिंपल है, आप सभी जानते हैं। तो ये इसका रेशो है। अब जैसे जैसे कहा गया है कि 3 वर्ष बाद का मतलब है कि 3 साल और इसमें जो है ऐड कर दिए जाएं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है माँ की में भी ऐड करेंगे 3 साल, और इनकी जो आयु का जो अनुपात बना है 3 साल बाद वो बना है आपका 1:3। आप जो है इस समीकरण को जैसे ही सॉल्व करेंगे, त्रिशी गुणा करेंगे इधर और इधर, तो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी को इसका जो निकल के आएगा 3×9x + 3×9 इक्वल ये वाला हो जाएगा आपका 11x + 3। अब देखिए 11 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर आपका 2x, 11 में से 9 जाएंगे तो 2x बच जाएगा, 9 से 3 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। x बराबर जो है यहाँ पर आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो आपसे दीपा की पूछी जाए, फिर उसकी फिर एग्ज़ाम में आपसे उसकी माँ की पूछी जाए, तो आप दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों का योग भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दीपा की पूछी गई है तो आपको क्या करना है, दीपा की में 3x का वैल्यू रख देना है, 3×9। तो दीपा की जो आयु हो जाएगी वो 9 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी से कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए आज का जो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है वो है आपका, यदि अवलोकन सेट, देखिए आपको दिया गया है कि x1, x2 ... x10 तक यहाँ पर वैल्यू दी गई है आपको, का माध्य आपको दिया गया है कि 20 है। तो x+4, x+2, x2 + 8, इसी तरीके से यहाँ पर जो क्या किया गया है कि x की 10 तक तो आपका माध्य दिया गया है, उसमें क्या किया है 4 ऐड कर दिया है, 8 ऐड कर दिया है, इसी प्रकार से जो है 40 तक ऐड कर दिया है और उसका आपसे माध्य पूछा गया है। देखिए सिंपल है, आप सभी बहुत सारे कैंडिडेट देख पा होंगे कि बहुत लेंथी है, बट ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम में टाइम को भी मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आप सभी इसका जानते हैं कि आप सभी x1 + x2 + ... x10, आपको इसका समांतर माध्य 20 दिया है और ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये आपकी टोटल संख्याएं हैं। तो 20 × 10 आप इनका योग निकाल लेंगे तो योग इनका आ जाएगा 200 निकल के। आप सभी समझ पाए होंगे, ये माध्य है और औसत या माध्य समान होता है। तो इस तरीके से आपका योग इनका निकालेंगे हम, 10 संख्याओं का योग जो है वो 200 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दे रखा है कि x1 + 4, तो आपको इनको अलग करना है। तो पहले आप x + x2 + x प्लस x की 10 करेंगे, फिर जो है +4 +8 +12, इसी प्रकार से +40, ये लास्ट का। तो आप देख पा रहे इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 200, यानी कि आपको इसका मान योग दिया गया है, इसका योग आपको निकालना है, केवल आपको इसका योग निकालना है। अब देखिए 4 से 8 आप देख पा रहे समान गैप है, यहाँ पर जो है आपका AP बनना है, यानी कि समांतर श्रेणी यहाँ पर बननी है। तो आप पदों का योग करने के लिए, या तो आप देखिए एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा, योग करने के लिए सिंपल है, आपको क्या करना है
कि आपको क्या करना है कि n/2 यानी कि ये संख्या कितनी है 10 है, 10 हो गया n/2 प्लस आपका जो है प्रथम जो वो है आपका प्रथम शब्द और लास्ट संख्या आपको ऐड करनी है, यानी कि 4 + 40 आपको ऐड करनी है। और यहाँ पर जो है सिंपल आपका जो है यहाँ पर जो है योग इनके निकल के आ जाएगा 200 इसका आएगा प्लस है, प्लस इसको आप करेंगे यहाँ पर जो है तो आपका इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 5 बार जाएगा, 5 बार हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 220 इसका टोटल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे इनका योग आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि माध्य, इनका माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे इनका जो माध्य है उस तो माध्य के लिए आपको क्या करना होगा, जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना होगा। तो आपके सामने ये 10 ही, ये भी संख्या कितनी है 10 ही है, तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इसका जो है 420 वैल्यू हो जाएगी योग, और आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 42 आंसर सही आ जाएगा। बिल्कुल सही है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो का PDF प्राप्त करने के पश्चात जो है उसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, यहाँ पर जो है पिकनिक से संबंधित प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की जो संख्या है 95 अधिक है। तो कितने बच्चे मौजूद थे, वहाँ पर कितने बच्चे मौजूद थे, यानी कि बच्चों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार मैं थोड़ा इंक जो है डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि इंक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका क्या होगा आपका। देखिए आपको क्या करना है कि 9 यहाँ पर जो है दिया गया है कि 2/9 है, वयस्क थे कितने के, पिकनिक के समूह में से, एक समूह में से 9 मान लीजिए टोटल जो है 2/9 मान लिया हमने कि टोटल जो संख्या थी, टोटल संख्या आपकी 9 थी मान लेते हैं, जिसमें से वयस्क आपको बता रहा है कि 2 थे और यहाँ पर जो है 7 आपके बच्चे हो जाएंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है वयस्क के जो भाग है वो आप देख पा रहे 2/9 भाग वयस्क थे। तो यानी कि टोटल संख्या मान लेते हैं हम, टोटल बंदे थे यहाँ पर वयस्क और बच्चों को मिलाकर के 9 थे, जिसमें से 2 आपके क्या हो गए वयस्क हो गए, 7 कौन हो गए यहाँ पर बच्चे हो गए। बट यहाँ पर कह रहे हैं आप देख पा रहे यहाँ पर अंतर कितना है, यानी कि वयस्कों से बच्चे कितने अधिक हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे 5 अधिक हैं। बट यहाँ पर एग्जाम क्या कह रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चे 5 अधिक नहीं है, बच्चों की संख्या जो है वयस्कों से कितनी अधिक है 95 अधिक है। तो कितना गुना है 5 का 19 गुना है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या आप निकालेंगे तो 7 ना होकर के कितना गुना होगा 19 गुना होगा। तो 19 सत्ते 133। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे पूछे जाए एग्जामिनर आपसे पूछे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट आपसे यहाँ पे ये भी एग्जामिनर में पूछ सकता है कि वयस्क जो है वो कितने थे। अब देखिए वयस्क की संख्या करेंगे तो आप इसको भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 38 वयस्क की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो 2 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। अब आपसे टोटल भी पूछी जा सकती है कि टोटल कितने थे, वयस्क और बच्चे को मिलाकर के कितने थे। तो यहाँ पर आप सभी को कैसे निकालना है, टोटल हमने 19 माना है तो 9 माना है तो 9 ना होकर के कितना गुना है 19 गुना है। तो 19 निम्मा 171, यहाँ पर जो है 171 हो जाएंगे ये टोटल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। अब देखिए भिन्न का जो प्रश्न है वो 100% आपका एग्जाम में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपकी जो टाइम है, आपको बहुत सारे कैंडिडेट इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम को वहाँ पर जो है आपको बचाना है। मैं आप सभी से बार बार कहूँगा कि टाइम को मैनेज करना है। 120 प्रश्न है, 90 मिनट है। जितना आप टाइम को मैनेज करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से बार बार कहूँगा कि आप प्रैक्टिस भी ज़रूर क्या करें। अब भिन्न को शॉर्ट ट्रिक से, प्रश्न को क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी है प्रश्न की। तो कैसे करना है, देखिए आप बेसिक जानते होंगे तो शॉर्ट भी आप लगा सकते हैं। वहाँ मैं आपको बता रहा था कि बार बार कि आपको क्या करना है कि डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है कि जितने भी आपको भिन्न दिखे हैं सभी का हर का आपको एलसीएम लेना है। आप देख पा रहे सबसे बड़ी एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर जो है 10,000 आप देख पा रहे। तो सभी को क्या करना है 1/10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से 4 जीरो आपको यहाँ पर है। इसी प्रकार 1/100 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार 9/100 को 1000 को
10,000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं हम फ्रेंड्स इसे मल्टीप्लाई? क्योंकि एलसीएम हमारा इतना ही आया है। एलसीएम कितना आया निकल के? तो ये 500 बटे 10,000 को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10,000 से ये 10,000 ये कट जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा इसका। यहाँ पर 2 0 आपकी कट जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका 3 0 काट देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है ये आ गया 1000, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 100, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 90, और यहाँ पर जो है ये आपकी आ जाएगी 500। अब आप देखिए सबसे छोटी भिन्न और सबसे छोटी बड़ी भिन्न यहाँ पर पूछे एग्जामिनर, तो आपको तुरंत आंसर देना है। सबसे बड़ी कौन सी होगी? जिसका मान सबसे अधिक है, यानी कि ये वाली जो है ऑप्शन ए वाली जो है वो आपकी सबसे बड़ी होगी। बट आपसे पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पर 90 संख्या ये, तो इसका जो भिन्न है वो 9 बटे कितना है? आप सभी देख पाएंगे 9 बटे 1000। तो 9 बटे 1000 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही अच्छा है कि 3x - 5 बराबर 5 दिया गया है आपको, और आपसे वैल्यू पूछी गई है कि 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान आपसे पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका इस प्रश्न का ये है कि आपको क्या करना है, दी गई समीकरण को आपको x और y की वैल्यू पुट करना है अपने पास से। अपने पास से कैसे करना है? तभी जो आप इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ऐसी कौन सी वैल्यू x y की हम रखें जो इक्वल हो जाए 5 के? तो देखिए फ्रेंड्स, x की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर दूँ इसको डाटा को थोड़ा, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो देखिए x और y की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3x है आपका माइनस y है बराबर 5। तो हम x और y की वैल्यू कितनी रखेंगे जो 5 के इक्वल हो जाए, यानी कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने जो है यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पर आपका समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। आप देख पा रहे होंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर जो है आपकी x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो देख लेते हैं समीकरण में रख के। तो यहाँ पर जो है तो x बराबर आपको क्या करना है? 2 रखना है, y बराबर आपको 1 रखना है। तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपको 8 की पावर x की वैल्यू आपने 2 रखी, तो 2 करेंगे यहाँ पर, 2 की पावर जो है 1 करेंगे, तो 8 का 64 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, 2 से 64 को काटेंगे 32 आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट सही हो जाएगा, कुछ ही सेकेंडों में। समझ पाए होंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिएगा। सभी स्टूडेंट जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सही कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कोशिश करनी चाहिए आपको बिल्कुल। ये नहीं है कि आप बैठ के देख रहे हैं वीडियो, बैठ के देखें नहीं, नोटबुक लीजिएगा और उसको कोशिश करिएगा आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और जो प्रश्न मैं आपको देता हूँ उसका भी ऑफलाइन में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर जो है 140 लोगों के एक समूह में 75 लोग क्रिकेट देखना पसंद कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 75। 60 लोग फुटबॉल देखना पसंद कर रहे हैं और 35 लोग दोनों खेलों को देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर 3 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है आपका कि कम से कम कितने खेल देखना पसंद करते हैं, कितने लोग खेल बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, या क्रिकेट खेलना कितना पसंद करते हैं। इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत आसान है और आपको जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 75 लोग जब वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखिए आपको सर्कल बनाना है इस तरीके से, ये भी इस तरीके का सर्कल बनाएंगे 2। देखिए अब 75 लोग हैं, यहाँ पर 75 हैं, जो ये सर्कल आपको 75 को पूरा जो सर्कल है उस 75 को शो कर रहा है कि किन को? क्रिकेट वालों को। तो सी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपका फुटबॉल वालों को शो कर रहा है। और यहाँ पर कितने हैं? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपका 60 बंदे हैं। ये सर्कल जो है 60 बंदों को प्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों लोग जो कितने हैं यहाँ पर जो है, ये आपका जो है ये वाला जो सर्कल है वो 35 लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 35 जो लोग हैं वो दोनों खेल खेल रहे हैं। समझ पा रहे हो सभी कैंडिडेट? अब देखिए यहाँ पर जो है जो आपसे पूछा गया प्रश्न में वो उसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है। अब देखिए 35 लोग जो है वो बीच वाले सर्कल को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बचा है इतना जो एरिया बचा है वो 40 कैंडिडेट का बचा। इसी प्रकार यहाँ पर जो बचेगा आपका कितने का बचेगा?
25 का एरिया बचेगा ये। यानी कि 40 बंदे जो हैं वो फुटबॉल, वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट। इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी। तो आपसे पूछा गया कि कम से कम एक खेलना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो एक खेलना पसंद करते हैं। तो 40 आपके ये हैं, 25 आपका ये है जो एक ही खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। और देखिए कम से कम, अधिक से अधिक खेल तो खेल सकते हैं, कम से कम एक खेल। तो एग्जामिनर सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज में ही आपको जो है हिंट दे रहा है कि कम से कम, अधिक से अधिक कितने भी खेल। तो अधिक से अधिक तो वो 35 लोग ही खेल रहे हैं, तो 35 को भी ऐड करना है इसमें। तो टोटल जो योग आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका सही आंसर, क्योंकि कम से कम एक खेल देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक खेल तो होगा ही होगा, साथ में जो आपका जो है 100 यहाँ पर जो है 35 भी होगा। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इस प्रश्न को जो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने किया होगा। क्या किया होगा, पहले 75 जैसे 75 कैंडिडेट जो है फुटबॉल खेल, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और 60 जो है आपको एक बार से मैं फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, सब इस तरीके से भी करते हैं कि 75 ने आपका फुटबॉल खेला, 60 ने जो है आपका जो है 75 ने क्रिकेट खेला, 60 ने फुटबॉल खेला, 35 ने दोनों खेला। तो 35 इससे कर देंगे, क्योंकि एक बार जोड़ चुके हैं ना आप 35 को। तो यहाँ पर जो है 100 आ जाएगा। तो यही आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कितने लोग जो है खेल खेलना पसंद करते हैं। तो 100 कैंडिडेट हैं जो खेल खेलना पसंद करते हैं, और 40 जो है वो नहीं खेलना पसंद करते हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने लोगों को खेल पसंद नहीं है, तो 40 कैंडिडेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, बट आपको वो तरीका अपनाना है जो एग्ज़ाम में सबसे पहले आप कर पाएँ, क्योंकि आपको जो है देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात आपको दिया गया है, और 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 56 था। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु यहाँ पर जो है वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिंपल है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है, मान लीजिए 4x है, 7x है, 9x है। ये 3 व्यक्ति हैं, और 8 वर्ष पहले, आप ये अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सोचना है कि 8 वर्ष पहले 56 थी, और 8 वर्ष पहले 3 कैंडिडेट की थी 56। तो 8 वर्ष पश्चात तो तीनों कैंडिडेट की बढ़ेगी, 8 थी 24। तो टोटल आयु में कितना इंक्रीज हुआ 24 का, तो इसमें 24 ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि टोटल आयु अब वर्तमान में कितनी है तीनों की, तो 80 है। बट यहाँ पर जो है उनकी आयु का रेशो दिया गया है, तो आपको इन रेशो को ऐड करना है। 4 7 4 11 9 20x बराबर 80। अब 20 से 80 को काटेंगे तो x बराबर 4 बार कट जाएगा, 20 चौक 80। अब x की वैल्यू आपको रखनी है। देखिए सबसे बड़ी पूछी जाए या बीच वाले की पूछी जाए या फिर छोटे वाले व्यक्ति की पूछी जाए, तो आप तुरंत वर्तमान आयु यहाँ पर देखिए वर्तमान पूछी गई है, तो वर्तमान आपकी यही होगी। तो 9 गुणा x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 9 चौक 36। तो 36 यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, 36 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। क्या है कि एक आयत है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि लंबाई जो है आपकी वो चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए चौड़ाई आपकी जो है b जो है आपकी x है, और लंबाई जो है अब आपकी x की दुगनी है। तो यही तो बोला है प्रश्न में। परिमाप दिया गया है, आप सभी जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, लंबाई का प्लस चौड़ाई का। कितना दिया गया है, 48 दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है लंबाई की वैल्यू 2x रखेंगे आप, इसी प्रकार चौड़ाई की वैल्यू x रखेंगे यहाँ पर, 48 हो जाएगा। 2 से 48 जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3x बराबर 24 आएगा यहाँ पर, और 3 से ये जो आएगा x बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 24 8 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ चुकी है आपकी। अब आपसे जो पूछा गया है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्षेत्रफल पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल। तो आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका। तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2x गुणा x आयत का क्षेत्रफल होगा, ये एरिया हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू रखेंगे आप तो 2 गुणा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 2 गुणा 64 दूनी 128, यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 128, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। तो सिंपल है आप सभी को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करें आप सभी। और इसका जो PDF है वो विद सॉल्यूशन के साथ आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है PDF का, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ओपन करना है और उसमें जो है जो चैनल नेम है वही आपको जो है टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर समझने का तरीका है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि सर होगा कैसे। सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे होगा, आप सभी जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है, cot थीटा होता है, सभी जानते होंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, शुरू वाली जो है उन सभी को छोड़ देना है, लास्ट वाली आप सभी देख पा रहे होंगे लास्ट का, और आप देख पा रहे होंगे लास्ट वाली जो आपकी डिजिट है और फर्स्ट वाली जो डिजिट है tan डिग्री 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो आप 90 बन रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली देखिए यहाँ पर tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, और इसी प्रकार से जो है आपका जो है लास्ट वाली दोनों का आप करेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री। देखिए 90 माइनस 2 करेंगे आप यहाँ पर, तो tan 88, क्योंकि हम tan को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद tan 90 माइनस 1, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस 2 इंटू tan 90 माइनस 1, देखिए tan 89 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 1। तो अब देखिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि ये tan 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा, cot 2 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी आपका जो है कितना हो जाएगा, cot 1 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से पीछे से जो है जितनी भी संख्या हैं वो आपका इसी तरीके से बनती चली जाएंगी, और यहाँ पर tan की जो है एक समान 45 आ जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि cot 45 बन जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी कि tan 45 बन जाएगा। तब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप सभी को आपस में ये कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। अब आप सभी जानते हैं cot 1 डिग्री को 1/tan डिग्री लिख सकते हैं ना आप, तो tan इस तरीके से जो है आपका tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कट जाएगा। तो सिंपल है, इसका आंसर सदैव एक ही आता है, तो इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस कंडीशन में जब भी आपको मल्टीपल का मिले तो एक आंसर इसका झट से हो जाएगा आपका, तो आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, tan 1 डिग्री, देखिए यहाँ पर tan 1 डिग्री कर दिया मैंने, इंसू 1/tan 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री से 1 डिग्री कट जाएगा, तो एक इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, और सोच समझकर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी। देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर, गुथा हुआ है मतलब कि मिक्स है, शक्कर और आटे का, यानी आटे को शक्कर में मिलाया हुआ है। 9 किलोग्राम गुथा हुआ कोई आटा है, उसमें शक्कर मिली हुई है, का प्रारंभिक अनुपात जो है 2 अनुपात, देखिए 2:7 इसका अनुपात दिया गया है। ये हो गया आपका शक्कर और ये हो गया आपका आटा। हम इनको सर ए से शो कर लेते हैं जिससे कि हम समझने में थोड़ा आसान रहे। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात, देखिए और शक्कर मिलाई इसने, तो अनुपात जो है वो आपका कितने में हो गया, 2:5 में हो गया। तो कितना शक्कर जॉन ने मिलाया ये आपसे पूछा गया है। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे शक्कर मिलाई है, बट आपका रेशो बढ़ रहा है कि आटे का। तो आप सभी देख को क्या करना है, पहले जो है आटे की जो क्वांटिटी है वो इक्वल करनी है आपको, क्योंकि आटे की यहाँ पर 7 क्वांटिटी है, यहाँ पर 5 है।
क्योंकि आटा तो हमने मिलाया ही नहीं, तो आटा तो समान रहेगा रेशो में। कोई भी चीज़ है आपके रेशो में यदि आप मिला नहीं रहे तो वो तो समान ही रहने वाली है। तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि इक्वल करना है हमें आटे को। तो इसका जो है एस और ए का दोबारा से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5 का दोनों तरफ यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 7 पंजे 35। तो ये रेशो आ गया आपका। इसी प्रकार 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और इसी प्रकार ये जो है आपका 7 पंजे 35। अब देखिए यहाँ पर जो है आटे की जो क्वांटिटी है वो सेम है, बट शक्कर की क्वांटिटी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 बढ़ी हुई है। शक्कर की जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी बढ़ी है? 4 बढ़ी है। अब देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 4 है नहीं, बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑप्शन दिया गया होगा तो तुरंत 4 लगाएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर से। अब आप देख पा रहे इसकी जो क्वांटिटी होगी टोटल दोनों की जो है गुथे हुए आटे की, वो आपकी 45 हो चुकी है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 45 हो चुकी है। तो ये जो है आपको कितना करना है? 9 करना है। तो 9 करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1/5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। तो 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, तो क्वांटिटी आपकी 9 आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो है ये 45 का 1/5 गुना है, तो ये भी जो है आपका जो है रेशो जो है वो 4 ना मिला करके कितना मिलाया है कि 1/5 गुना ही मिलाया है। शक्कर कितना मिलाया? 4 का 1/5 गुना मिलाया है, यानी कि आप इसको जो है, आप देखिए ये किलोग्राम में है, तो आप सभी को क्या करना है? किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलेंगे यहाँ पर। तो ये आपका कितना होगा? 1000 ग्राम होते हैं ना आपके। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे, सॉरी 1 0 यहाँ से कट जाएगी, 4000 हो जाएगा यहाँ पर। 5 से आप इसे कर देंगे 5 8 40, तो 800 ग्राम इसका निकल के आ जाएगा। तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे कितना आटा में उसने जो शक्कर मिलाया, 800 ग्राम शक्कर मिलाया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 1 0 नहीं है, आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना, केवल 3 ही 0 लगेंगे इसमें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, जितने भी कैंडिडेट 800 ग्राम दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है, और यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है कि बहुत आसान प्रश्न भी छात्र जो है गलती कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 और 40 का तृतीयक अनुपात पूछा है। तृतीयक अनुपाती क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, ये है आपका बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए ये ध्यान रखना है आपको, तृतीयक पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जो इस तरीके से जो 40 को 2 बार लेना है। जब भी आपसे तृतीयक पूछा जाए ये समानुपात लगाना है, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है लास्ट वैल्यू आपको x रखनी है। आप देख पा रहे होंगे इस लास्ट, और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका जो है इनका मल्टीप्लाई होता है। तो 16x बराबर होगा 40 गुना 40। अब 16 से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 16 से आप 40 को काटेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 चौक 16, 4 धाम 40, 4 धाम 40, यानी कि 100 इसका जो है आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू तृतीयक अनुपात क्या होगा? इसका 100 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे सर चतुर्थ भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए चतुर्थ का भी अनुपाती मैं आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूँ, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है लाइक नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को यदि सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो है लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो ये इसका भी कैसे करना है, चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें तो 3 वैल्यू दी गई है आपको। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती, और यहाँ पर x। अब आप लास्ट सेकेंड थर्ड का करेंगे, लास्ट और फर्स्ट का करेंगे, तो 4x बराबर आ जाएगा 9 गुना 12। 4 से 3 बार जाएगा, 9 3 27, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक प्रश्न होता है, और बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इसे जो है सॉल्व कर देते हैं, लेकिन तरीका किस तरीके से करना है, कितना समय लगेगा, इसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदे और 1 रुपये में 4 बेच दी, तो उसे लाभ प्रतिशत होगा या हानि? एग्जामिनर ऐसे पूछता है, बट आपको यहाँ पर पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल पूछ लिया है, समझ में आ गया होगा आपके में कि लाभ ही होगा। अब देखिए कैसे करना है इसको मैं आप सभी को बता दूं।
देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया आपको ये, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। आपको ऐसे करना है प्रश्न को। देखिए 1 रुपये में 5 पेन खरीदे तो एक पेन का प्राइस कितना होगा, तो 1/5 रुपये ही तो होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। खरीदा बेचा कितने में, तो 1/4। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, यानी कि 4 बेचे हैं तो कितने का, 1/4 रुपये का ही तो पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना। अब देखिए दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। दोनों जो हर है इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस आपका जो है 5 से 4 बार जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा यहाँ पर जो है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा, यानी कि कोई वस्तु इन्होंने 4 में यदि खरीदी होगी तो 5 की बेची होगी, भले ही वो पेन क्यों ना खरीदे हों इन्होंने, तो वो 5 के बेचे होंगे। तो कितने का, 4 पे 1 का बेनिफिट हुआ है इन्हें। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर, 25% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन जो है आप सभी को अच्छा लगा होगा। बट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात देखिए आप सभी को ये प्रश्न कल नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा मैं आप सभी के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है। बट आप सभी को क्या करना है कि ये जो प्रश्न है, देखिए एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट जो है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात। तो आज का जो सेशन है वो आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करना है कि जो संतरे का कॉस्ट 1 रुपये में कितने संतरे जो है उसने खरीदे। प्रश्न वैसा ही है, सोच समझकर आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।